नेहा एक पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की थी। कॉलेज के साथ साथ जॉब भी उसने अच्छे से मैनेज किया हुआ था। नेहा के पापा की कुछ साल पहले ही डेथ हुई थी, इसलिए घर का सारा भार नेहा पर आ गया था। नेहा अपनी माँ के साथ लुधियाना में रहती थी। बेटा नेहा, तू कितना काम करेगी? मुझे भी कुछ काम करने देती जा। मैं घर पर खाली ही तो रहती हूँ। माँ, तुम तो बस आराम करो, मैं हूं ना काम करने के लिए। नेहा बहुत ही समझदार लड़की थी। पूरे घर की जिम्मेदारी उसने अपने कंधे पर उठाकर रखा था। उसकी माँ को कभी भी किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होने देती थी। लो, आ गई बॉस की फेवरेट एम्प्लॉय। राजेश, तुम ऐसे क्यों बोलते हो? तुम भी फेवरेट बन जाओ। मैंने तुम्हें रोका है क्या? नेहा के ऑफिस में सब नेहा से जलते थे, क्योंकि नेहा बहुत ही लगन से काम करती थी और कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देती थी। पर उसका अच्छा होना ऑफिस के कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता था। मैडम, ये लीजिए फाइल, कल का वर्क कंप्लीट हो गया। गुड नेहा, बहुत अच्छे, कीप इट अप। नेहा ऑफिस से घर आती है और देखती है कि उसके घर में कुछ मेहमान बैठे हैं। आओ बेटी नेहा, लड़के वाले तुझे देखने आए हैं। पर माँ, आपने मुझे बताया नहीं था पहले। अरे बेटा, मैं बताना ही भूल गई। चल जल्दी रेडी हो जा, लड़के वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं। नेहा रेडी होकर लड़के वाले के सामने जाती है। नेहा को देखकर लड़के की माँ बोलती है, बहन जी, हमें आपकी लड़की पसंद है। आप बता दीजिए कब का मुहूर्त निकालना है। हाँ बहन जी, हमें भी आपका लड़का पसंद है। मेहमान के जाते ही नेहा बोलती है, माँ, आपने मुझे पहले बताना था ना, लड़के वाले आ रहे हैं और माँ, मुझे शादी नहीं करनी है। मेरी शादी के बाद आपको कौन संभालेगा? अरे मेरा बच्चा, लड़की को और कितने दिन घर पर रखूंगी। हर लड़की को शादी करके ससुराल जाना होता है। तू मेरी चिंता मत कर, तेरी शादी हो यही मेरा सपना है। पर माँ, मुझे आपको छोड़कर कहीं भी जाना नहीं है। चल पगली, हर लड़की की शादी होती है। अब चल जल्दी बता, तुझे लड़का पसंद तो है ना? हाँ माँ, लड़का तो अच्छा है और पढ़ा लिखा भी है। नेहा की माँ लड़के वालों से बात करके नेहा की शादी करा देती है। नेहा की शादी के बाद नेहा की माँ अब घर में अकेली पड़ गई थी, पर उसे इस बात का सुकून था कि लड़की की शादी हो गई और अब एक माँ के लिए इससे ज्यादा क्या चाहिए। नेहा, चलो जल्दी रेडी हो जाओ, कुछ मेहमान आ रहे हैं घर पर। ठीक है विजय, मैं अभी रेडी होती हूँ। नेहा मन ही मन में, यार कितने दिन ये चलता रहेगा? मुझे ऑफिस भी ज्वाइन करना है। ऑफिस की छुट्टियां भी खत्म होते आ रही हैं, पर घर के रीति रिवाज ही खत्म नहीं हो रहे हैं। बहू, आज तेरी पहली रसोई है, क्या बना रही हो तुम? माँ जी, आप बता दीजिए क्या बनाऊं? ठीक है बहू, तू खीर बना दे। नेहा सबके लिए खीर बनाती है और सब खीर खाकर खुश हो जाते हैं। नेहा ससुराल आते ही सबका अच्छे से ख्याल रखती है और सबकी लाडली बन जाती है। एक दिन नेहा तैयार होकर ऑफिस के लिए जा रही होती है, तभी सास बोलती है, बहू, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? अभी तक तो घर के काम भी नहीं हुए हैं। माँ जी, मैंने सब काम कर दिए हैं और अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, तो आज से ज्वाइन करना होगा। ऑफिस? ये क्या बोल रही हो बहू? हमारे घर पर बहू बेटियां ऑफिस नहीं जाया करती हैं। घर के मर्द ही काम करते हैं। तू जा अपने कमरे में। माँ जी, मैंने शादी के पहले ही विजय को बताया था कि मैं शादी के बाद भी जॉब कंटिन्यू करूंगी। मैं वर्किंग वुमन हूँ माँ जी, मैं जॉब के साथ घर भी मैनेज करूंगी, आप चिंता मत करिए। बहू, तुझे मेरी बात समझ नहीं आई है क्या? मैंने कहा ना, तू ऑफिस नहीं जाएगी। नेहा की सास नेहा को ऑफिस जाने से मना कर देती है और नेहा अपने कमरे में जाकर, ये क्या बात हुई? मैं जॉब क्यों नहीं कर सकती? मैंने पहले बताया था कि मैं जॉब नहीं छोड़ सकती, मुझे मेरी माँ को संभालना है, मैं उन्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। शाम को विजय घर आता है। नेहा, मेरे लिए चाय लाना, मेरा काफी सर दर्द कर रहा है। अभी लाती हूँ, पर मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो ना, क्या बात है? मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं जॉब नहीं छोड़ सकती, पर आज माँ जी ने मुझे ऑफिस नहीं जाने दिया। आप माँ जी से बात करो ना, वो मेरी बात नहीं समझ रही है। देखो नेहा, हमारे घर कोई भी लड़की जॉब नहीं करती है। तुम्हें जॉब करने से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर तुम्हें ही घर वालों को मनाना होगा। नेहा विजय से बात करके ये तो समझ जाती है कि विजय उसकी हेल्प नहीं करने वाला। अब उसे ही अपने लिए स्टैंड लेना होगा। माँ जी, मुझे ऑफिस जाना होगा, मुझे अपने लिए नहीं पर माँ के लिए जॉब करना होगा। मैं अपनी जिम्मेदारी से ऐसे भाग नहीं सकती। बहू, तेरी ससुराल के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? तेरे जॉब करने से लोग क्या कहेंगे? ससुर और पति के होते हुए बहू को बाहर काम करने भेज रहे हैं। पर माँ जी, हमें लोगों से क्या मतलब है? जॉब करने के फैसला मेरा है और विजय को भी इससे कोई परेशानी नहीं है। देख बहू, मैंने तुझे मना किया ना, तू घर संभाल। और रही बात तेरे माँ को संभालने की, तो विजय हर महीने उन्हें पैसे दे दिया करेगा।
माँ जी मेरी बात तो सुनिए। नेहा के सास ने तो अब बात करना भी बंद कर दिया था नेहा के जॉब के बारे में। एक दिन नेहा की माँ का नेहा को कॉल आता है। बेटा कैसी हो और तेरे ससुराल कैसे है सब? माँ सब ठीक है, आप बताओ आप कैसे हो और आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत कर, अपने ससुराल में अच्छे से रह। एक दिन नेहा मार्केट जाती है तब उसे शर्मा आंटी दिखती है। बेटी नेहा कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसे हो? बेटा नेहा, तुम्हारी माँ शर्मा जी के दुकान काम ढूंढने आई थी। देख नेहा, अब इस उम्र में काम कहाँ होता है उनसे, तू ख्याल रख बेटा उनका। नेहा को शर्मा आंटी की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। उसके होते हुए माँ को दरबदर काम के लिए जाना पड़ रहा है। नेहा अपने माँ को मिलने जाती है। माँ, आप मेरे होते हुए क्यों काम कर रही हो? आप मेरी जिम्मेदारी हो, आज से आप कहीं भी काम नहीं करोगी। बेटा तेरी जिम्मेदारी तेरा ससुराल है, तू मेरी फिक्र मत कर। तेरी सास को अच्छा नहीं लगता है, तेरा जॉब करना तो उनका मान रख बेटा। नेहा अपनी माँ की बात सुनकर घर आती है, पर उसके मन में शर्मा आंटी की बात घूम रही थी, इसलिए वो सुबह उठकर ऑफिस जाने की तैयारी करती है। बहू तुझे कितनी बार बताया है तू जॉब नहीं करेगी। माँ जी, मुझे जॉब करना है और दीदी भी तो जॉब करती है। आपने उन्हें नहीं रोका तो आप मुझे क्यों रोक रही हो? मैं आपको साबित कर दूंगी कि एक लड़की घर और ऑफिस दोनों मैनेज कर सकती है। मेरी शादी होने से मेरे माँ के लिए मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। नेहा अपने सास की बात न मानकर ऑफिस जाती है। बहू ने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं भी देखती हूँ वो कैसे ऑफिस और घर मैनेज करती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे नेहा की सास को एहसास होता है कि एक लड़की का इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी होता है। और नेहा जिस तरह घर और ऑफिस संभाल रही थी, उसे अपने बर्ताव के लिए शर्मा रही थी। बहू मुझे माफ कर दे, तेरी इच्छा शक्ति और तेरी सोच को मेरा सलाम है। अगर ऐसे ही हर बेटी अपनी जिम्मेदारी को समझे तो कोई भी माँ बाप अपने बेटी को पराया धन नहीं समझेंगे। बेटा और बेटी में अंतर नहीं है। आज तूने मेरी आंखें खोल दी बहू। हाँ माँ जी, एक लड़की बहू बेटी बनकर ऑफिस और घर दोनों मैनेज कर सकती है और एक बहू होते हुए भी वो एक बेटी का फर्ज अदा कर सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले कहानी में। धन्यवाद।